सर वो की थी मेजर टेस्ट की। मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी? नहीं है ना? नहीं वो हाँ मतलब वही इंटरनल प्रैक्टिस, वही जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो आपने कराए थे क्वेश्चन डिस्कशन, यस सर यस सर। है ना? ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं मतलब हमारे। तो फिर आज तो फिर अच्छा तुम लोगों ने बीच में क्लास भी तो ली होगी ना नवीन सर की? नवीन सर आए होंगे पढ़ाने यस दिल्ली। सर यस सर यस सर। हाँ तो उसमें कुछ पढ़ा होगा ना, उसमें क्या पढ़ा वो पूछ रहा हूँ यार। तो बताया तो था, डायोड पढ़ा और पीएन जंक्शन पढ़ा। बताया था क्या? ये मुझे सुना ही नहीं दिया। सब बताया था। जिस दिन मेजर टेस्ट की डिस्कशन थी उस दिन बताया था। अच्छा जी, ठीक है। तो आपने डायोड पढ़ लिया है ना, मतलब पीएन जंक्शन पढ़ लिया है आपने, यस सर यस है ना? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस वगैरह वाला वो सब हो गया यस है ना? सर यस सर बाइसिंग वगैरह पढ़ ली है ना, समझ में आ गया है पीएन जंक्शन क्या होता है, बाइसिंग कैसे होती है उसमें ना, तो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं ना हम लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, cool। ठीक है, फिर आगे करते हैं उसके। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, बताना ठीक है। हाँ भाई, विजिबल है? यस सर। यस सर। दिख रही सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था भाई पीएन जंक्शन का, है ना? डायोड क्या होता है, मतलब बेसिकली, और कैसे वो बाइसिंग होती है उसकी, है ना? फॉरवर्ड बाइसिंग में कैसे बिहेव करता है, रिवर्स बाइसिंग में कैसे बिहेव करता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना? इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। जीनर डायोड पढ़ेंगे, रेक्टिफायर की तरह कैसे एक्ट करता है ये पढ़ सकते हैं हम आज, टाइम मिला तो, है ना? उसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लॉजिक गेट्स को भी इसमें इंक्लूड कर लो, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही मतलब मार्क्स होल्डिंग चैप्टर बन जाता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको और लॉजिक गेट्स को सिंस हम साथ में पढ़ रहे हैं, तुम लोग है ना इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से एक बार बिफोर द रिवीजन, बिफोर वी बिगिन विद द रिवीजन ना। मैंने जो डिस्कस किया था कि एक बार सिलेबस हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना? तो उसके पहले एक बार है ना इसको पढ़ लेना अच्छे से, मतलब रिवाइज कर लेना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ दिया अगर तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। बात समझ में आ रही सबको? यस सर यस सर। यस सर। कूल, लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, सिंस आपने पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत तो आइडिया है आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसका आंसर करो। चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग। तो भाई लास्ट क्लास में पढ़ा है तो सब चैट में कर दिया आंसर। ओके, हाँ पढ़ लिया मैंने। सही है। सबका क्या आंसर है भाई? बी ऑप्शन, यस है सर। ना? यस सर। यस रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, रेक्टिफायर की तरह से यूज किया जा सकता है पीएन जंक्शन डायोड को। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है क्या? अलग अलग बोलो, एक बात बोलो, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या तुमको? सेम चीज है ना भाई, पीएन जंक्शन डायोड एक ही बात है ना? पीएन जंक्शन यस डायोड सर भी बोल देते हैं उसको कभी कभी। डायोड बेसिकली क्या होता है? डायोड अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो आप मतलब है कि आपने पीएन जंक्शन को कनेक्शन दिया हुआ है, सर्किट में है, मतलब बात समझ में आ रही है? यस सर्किट सर। में है ऑलरेडी, कनेक्शन का पार्ट है, तो डायोड बोल देते हैं उसको, है ना? कि पीएन जंक्शन एक डिवाइस हो गया ना बेटा, जैसे कि एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, है ना? तुम दुकान से खरीद के लाते हो, शॉप से खरीद के लाते हो इसको, तो उसको सर्किट में कनेक्ट करके थोड़ी लाते हो। अरे बात समझ में आ रही है? उसका यस यूज थोड़ी करते हुए लाते हो, है ना? तो डिवाइस लेके आते हो आप जैसे, तो डिवाइस आपका कहलाया जाता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ऐसे ऐसे पीएन जंक्शन होता है। तो डायोड हम जनरली तब यूज करते हैं वर्ड पीएन जंक्शन डायोड, वैसे नॉर्मली आप सुनोगे कि यूज किया जा रहा है हर जगह पे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो डायोड का मतलब ये होता है कि वो कनेक्टेड है, पीएन जंक्शन जो है कनेक्टेड है सर्किट में, ठीक है? आगे चले। यस सर। तो रेक्टिफायर में कैसे यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे हम, वी विल
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे रेक्टिफायर में यूज किया जाता है. सो ऑन एडजस्टिंग द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड, डिप्लीशन लेयर के साथ और रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, चैट में आंसर बताओ. दो बच्चों का आंसर आया अभी तक, 3 4, अच्छा पुराना वाला आंसर है. तो दो बच्चों ने बताया अभी तक, तमन और मोनिका और जस्ट नोट. ओके 3. हाँ भाई क्या होगा आंसर, बाकी बच्चे भी बताएंगे. पढ़ा है ना बायसिंग, फॉरवर्ड रिवर्स बायस पढ़ा होगा ना, या तो Yes, पढ़ा ही sir. नहीं बिल्कुल. पढ़ा है तो आंसर बताओ. ओके कूल, डिस्कस करें. तो क्या आंसर है इसका, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन. Yup. फॉरवर्ड बायस भूल गए हो क्या तुम लोग, ये पीएन जंक्शन है, इसको तुमने कैसे कनेक्ट कर दिया भाई, पी Forward. वाला जो टाइप था इसका, पी टाइप और एन टाइप दो होते हैं, तो पी वाले पार्ट को तुम किससे कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव से, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, और एन वाले को किससे कर दिया तुमने, Negative. Negative. इसे कहते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग, Yes, sir. है ना. क्यों Yes, कहते हैं sir. भाई इसे फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि आपका जनरली जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल वहां से निकलता है ना करंट, Yes, Yes. sir. है ना, और जिधर से करंट निकल रहा है उधर से ही आपका पी टाइप है ना, और पी से Yes. एन जो है आपका करंट फ्लो करता है जनरली. तो अगर आप देखोगे पॉजिटिव टाइप को अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, है ना. क्या होता है भाई फॉरवर्ड बायसिंग में, कि तुम्हारे जैसे ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, बीच में अगर आपकी क्या होती है बीच में, Depletion layer. Depletion layer. लेयर, Yes, sir. ये तो मैंने भी पढ़ाया था, है ना. Yes, sir. ये हो गया पी और ये हो गया एन, ठीक है. तो अगर आपने पी से कनेक्ट किया है पॉजिटिव को और एन को कनेक्ट किया नेगेटिव से, तो ये जो होल्स हैं तुम्हारे यहाँ पे, जो होल्स होंगे, क्या वो राइट की तरफ मूव नहीं करना चालू कर देंगे, Yes, sir. Yes, sir. क्यों होता है ऐसा, So वो ऐसा क्यों क्योंकि होता है, उधर नेगेटिव है ना, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर. क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये रिपल्शन फील करते हैं. होल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव पोटेंशियल से रिपल्शन फील करते हैं, दूर जाना चाहेंगे ना भाई ये, Yes, sir. है ना. दूर जाना चाहेंगे तो राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो करंट बनाएंगे होल्स वाला, है ना. P2N Yes, sir. फ्लो करेगा क्या, होल्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो P2N फ्लो करेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना. Sir. और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, है ना, नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से रिपेल होंगे ये भी, तो ये लेफ्ट में जाना चाहेंगे, Yes, sir. है ना. और अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाता है तो उसकी वजह से करंट राइट में आता है Opposite में. ना, ऑपोजिट में आता है ना. तो इसकी वजह से भी करंट कहाँ आएगा, पी से N. एन. की तरफ. फॉरवर्ड बायसिंग होगी ना, ये आगे की तरफ जा रहा है देखो, Yes, sir. है ना. तो इसमें आपका डिप्लीशन लेयर जो होती है आपकी, ये डिप्लीशन लेयर, ये क्या हो जाती है भाई, छोटी होने लगती है भाई. होल्स आए हैं, मान लो ये डिप्लीशन लेयर थी, है ना, और इधर से तुम्हारे होल्स थे, इधर तुम्हारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात हो रही है, इधर इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना. तो ये होल्स अगर आके यहाँ पे आ गए, ये होल्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो डिप्लीशन लेयर छोटी होगी ना बेटा, Yes, sir. दिख रही है आपको. डिप्लीशन लेयर तो वो होती है ना जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो डिप्लीशन लेयर छोटी होगी क्या पहले से, Yes, sir. Yes, sir. है ना. समझ में आ रहा है सबको, डिप्लीशन लेयर Yes, छोटी sir. कैसे, Yes, sir. है ना. और अगर डिप्लीशन लेयर छोटी होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, सॉरी Yes, रेजिस्टेंस sir. हाँ डिक्रीज होगा, है ना.
रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है क्योंकि ज्यादा चार्ज कैरियर्स अब पास में आ गए हैं, तो चार्ज कैरियर्स का फ्लो डिप्लीशन लेयर के थ्रू अब इजी हो गया है ना, थिन लेयर हो गई ना क्योंकि आपकी डिप्लीशन लेयर, तो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस आपके चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बेसिकली डिप्लीशन लेयर की छोटा होने से, है ना, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डिप्लीशन लेयर भी कम हो रही है और रेजिस्टेंस भी कम। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. डिप्लीशन लेयर एंड रेजिस्टेंस बोथ डिक्रीजेस, है ना, करंट फ्लो कराने में ईज हो गया है, अब रेजिस्टेंस तो कम होना ही है। आगे चले, समझ में आया? यस सर। थोड़ा रिवाइज भी हो गया है हमारा बाय सिंह। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। चैट में लिखना जब भी आ जाए। डी ऑप्शन आ रहा है क्या Yes, Yes. sir. Yes, sir. सबका? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको भी यार। क्या हो जाएगा इसमें, पूछ रहा है आपसे करंट की वैल्यू पूछ रहा है ना, करंट तो सबको पता है क्या होता है, ये तो Yes. बहुत इजी क्वेश्चन था। V अपॉन आर होता है क्या, डेल्टा V अपॉन आर, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हायर वोल्टेज है, यहाँ पे लोअर है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा करंट, है ना, यस तो सर। फॉरवर्ड बायसिंग भी हो गई एक तरह से ये। तो इसमें आपका आ Yes. जाएगा 4 - 1 Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल Difference. डिफरेंस। Friends. 4 - 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 300, 300. 300 ओम। कितना हो जाएगा ये 3/100 इक्वल्स टू 1/100 10 की पावर माइनस सर 3/300 आएगा ना? 3/300, है ना, ये कट के हो जाएगा तो 1/100, ठीक है। Yes. सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस सर। Yes, sir. समझ में आया ना, इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. चलो भाई डिस्कशन करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो तुम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हो। एक तो हमने पढ़ा था कि भाई सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, टाइप्स पढ़ लिए थे उनके, है ना, पी टाइप और एन एन टाइप। टाइप। पी टाइप में क्या होता है भाई, पी टाइप में क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एल्यूमिनियम जैसे एग्जांपल, है ना, ऐसे ही इसमें वो क्या होती है, पेंटा, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। एग्जांपल फॉस्फोरस, है ना। इसमें क्या होता है भाई, आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, Holes. होल्स। और इसमें कौन होते हैं, Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यस ये सर। सिनेरियो है। अब इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपका और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें
क्या उसकी क्या मतलब फॉर्मेशन होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, सब पढ़ चुके हो आप लोग, राइट? इसमें कुछ अलग Yes, से पढ़ने की जरूरत हमें ऐसा है नहीं, है ना? और अगर कुछ डाउट है तो स्पेसिफिकली तो आप पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है ना? चलो, इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अच्छा ये एक्सेप्टर हो गया क्या? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है ये। Yes, sir. sir. ये डोनर हो गया, डोनर इम्प्योरिटी, Yes, sir. है ना? इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि बाइसिंग क्या होती है? रेजिस्टेंस पढ़ा था, बाइसिंग पढ़ी थी। बाइसिंग में क्या पढ़ा था? दो टाइप की होती है बाइसिंग, Yes, Yes, sir. sir. है ना? बाइसिंग मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो पीएन जंक्शन कैसे बिहेव करेगा वो सब देखना, है ना? वो होता है इसका मतलब, वो प्रोसेस होता है। तो एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, Backward biasing. रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड में क्या होता है? P P P से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है बैटरी का और N से नेगेटिव। ऐसे होता है क्या? यस सर। है ना? ऐसे हम कनेक्ट करते हैं पी को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। इसमें क्या होता है भाई? डिप्लीशन लेयर कम होती है, रेजिस्टेंस कम कम होती है. होती है, बैरियर पोटेंशियल भी, कम हो. कम होती है। बैरियर पोटेंशियल भी कम होता है। बैरियर पोटेंशियल मतलब जो बीच में जो आपका एक डिप्लीशन लेयर है ना, जो बैरियर है, Yes, उसका sir. पोटेंशियल कितना है ना? अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा है तो आपकी डिप्लीशन लेयर ज्यादा है मतलब, है ना? पोटेंशियल उसका कम होता जा रहा है, बैरियर पोटेंशियल यानी जो रोक रहा है आपके चार्जेस के फ्लो को। बैरियर पोटेंशियल यानी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, बताया था मैंने, अंदर चार्जेस रहेंगे तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अंदर, यस सर। उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि अपोज कर रहा होता है बेसिकली, कि भाई रोक रहा है तुम्हारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को करंट बनाने से रोक रहा है ना? तो ऑब्वियसली बात है, फॉरवर्ड बायस में जब डिप्लीशन लेयर कम होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो हमारी बात, यस सर। और क्या था? रिवर्स बायस, Yes. इसमें क्या करते हैं भाई? तो पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला और P से नेगेटिव N से पॉजिटिव वाला कनेक्ट कर, है ना? तो इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? ज्यादा. बढ़ जाएगी। रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर के साथ क्या होता होगा? बढ़ जाती होगी। Yes, sir. Sir. रेजिस्टेंस भी इस वजह से बढ़ती है. और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है. रिवर्स बायस में इसलिए बोला जाता है कि करंट फ्लो नहीं करता है। क्या बोला जाता है? करंट फ्लो नहीं नहीं करता है या बहुत कम करता है ना? कम. बहुत। हाँ, नेग्लेजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। नहीं करता है बोलना गलत होगा, तो हम इसलिए बोलेंगे कि नेग्लेजिबल अमाउंट करता है, ठीक है? तो लिख देते हैं इसको, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस, है ना? किसकी वजह से होता है वो? बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो जा ही सकते हैं ना? यस सर। रिवर्स बायस में क्या होता होगा सोचो? ये रिवर्स बायस है, ये पीएन जंक्शन है तुम्हारा, ठीक है? इधर तुमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव को नेगेटिव से, डिप्लीशन लेयर बड़ी हो गई, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो होल्स तुम्हारे सारे इधर चले जाएंगे, Yes. Sir. है ना? और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, Yes, sir. राइट चले जाएंगे, है ना? तो इसमें बचेगा क्या? इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही तो बचेंगे। जैसे पी में माइनॉरिटी कौन सा होता है? पी का माइनॉरिटी कौन सा है? वो इलेक्ट्रॉन्स है क्या? अरे पी में माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना भाई। यस सर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, होल्स। Yes, sir. Holes. तो माइनॉरिटी कौन से हो जाएंगे? Electron. Electron. ये मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, Yes, sir. माइनॉरिटी, है ना? तो या एन में हो गए तुम्हारे होल्स, माइनॉरिटी। तो जो
पीएन जंक्शन में जब पी वाला देखा जाएगा तो सिंस यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव, तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अभी भी रिपेल होंगे क्या इससे? यस सर। वो अभी भी फ्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो होल्स हैं वो अभी भी रिपेल करेंगे इससे। होल्स की वजह से तो करंट बनेगा नहीं, है ना, होल्स की वजह से तो करंट बनेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन सकता है। और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा क्या? होल्स की वजह से भी बन सकता है वैसे, सॉरी, होल्स की वजह से भी बनेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर राइट मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से करंट किधर बनेगा? इधर। लेफ्ट में। और होल्स की वजह से भी किधर बनेगा? लेफ्ट में। लेकिन सिंस ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इस वजह से करंट जो होगा वो बहुत कम अमाउंट का होगा, है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई, तो ये सारा पूरा किस्सा कहानी जो भी है सब समझ में आया क्या अभी तक? यस सर। पक्की बात यस सर। है ना? फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का ही खेल है सारा, उसके बाद तो सब इजी है। तुम्हारा मेन जो दिक्कत होती थी ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर सुना है नाम? यस सर। यस सर। ट्रांजिस्टर सिलेबस में ही नहीं है, उसमें होती थी मेन दिक्कत, मतलब नीट में नहीं आ रहा है मेंशन नहीं किया एक्सक्लूसिवली उन्होंने, है ना। ये पीएन जंक्शन किया है, डायोड किया है, जीरो डायोड किया है, आपका रेक्टिफायर की तरह यूज उसमें एक बार के लिए मेंशन्ड है, लॉजिक गेट्स तो है इसी अलग से, लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में, वो समझना पड़ता है अलग से। ठीक है, तुम बच गए ये मान लो, है ना। तो इजी इजी चीजें तुम्हें पढ़नी है, आई होप समझ में आ रही होगी, यस सर। यस है ना। सर। आगे चले, यस सर। चलो भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, पुराना जो पढ़ा था उसको साथ में। डायोड करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर फर्स्ट फ्यू टेंथ ऑफ द वोल्ट्स। स्टार्टिंग के जो 10 वोल्ट्स होंगे उनके लिए तो डायोड करंट बहुत कम होगा। ये हम बात कर रहे हैं आपकी, इसकी बात कर रहे हैं, देख के बताओ। रिवर्स बायस की। देख के बताओ किसकी बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड है? रिवर्ड। यस। बेटा देखना मैंने सिखाया ना, मैंने देखना सिखाया ना कैसे देखते हैं। यस सर। फिर क्या दिक्कत हो रही है, डाउट क्या आ रहा है इसमें? बेटा पी से एन करंट जा रहा है तो फॉरवर्ड बायस ही होगा ना। यस यस सर। देखो ना ध्यान से, पी से एन नहीं जा रहा क्या करंट? यस सर। फॉरवर्ड बायस होगा ना, तब परेशान क्यों हो रहे हो? स्टार्टिंग में वो ऐसा बोल रहा है कि डायोड जो है वो बहुत छोटा करंट, बहुत ही छोटा, मतलब स्टार्टिंग में तो ये होता है कि बहुत ही 10 तक वोल्ट आप बढ़ाओगे तब तक आपका करंट बनना भी स्टार्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो इसका रीजन क्या होता है कि डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता जब तक कि एक्सटर्नल वोल्टेज से ओवरकम नहीं कर जाए, एक्सटर्नल वोल्टेज सॉरी ओवरकम नहीं कर जाए बैरियर पोटेंशियल। यही बात समझ में आई आपको? स्टार्टिंग यस सर। कुछ फ्यू वोल्ट्स तक, कुछ वोल्ट आप बढ़ाओगे ना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में, तो आपके फॉरवर्ड बायस में भी करंट नहीं आएगा, ये बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल करंट आएगा। बात समझ में आ रही? यस सर। ये तो क्या होता है कि आप थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाते हो उसके बाद चालू होता है करंट फ्लो करना, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको बैरियर पोटेंशियल जो बन रहा है ना, अरे बैरियर पोटेंशियल तो बनेगा ना, डिप्लीशन लेयर के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वही वो बैरियर पोटेंशियल रोकेगा क्या चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से? रोकेगा ना स्टार्टिंग में। ऐसे सपोज करो कि यस सर। तुम तो वही लेके आ रहे हो पूरा फुल फ्लेजेड गाड़ी लेके आ रहे हो बहुत तेज अपनी, लेकिन सामने आपके बैरिकेड आ गया, ऑल द बैरिकेड हटाने के लिए लोग खड़े हैं वहां पे, लेकिन बैरिकेड आ गया तो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा फ्लो रुक जाएगा ना। यस सर। ना, तुम अपनी गाड़ी जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं बैरिकेड है, जब तक वो बैरिकेड हट नहीं जाते, जो कि हट जाएंगे बहुत आराम से, लेकिन जब तक नहीं हटते तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी गाड़ी की, है ना, फ्लो नहीं आएगा। तो सेम तरीके से आपका पीएन जंक्शन भी क्या है कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड बायस में भी बैरियर पोटेंशियल की वजह से करंट इतना फ्लो नहीं होता उसमें, बैरियर पोटेंशियल जैसे ही ओवरकम करता है, यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा रैपिडली, करंट इंक्रीजेस रैपिडली, जल्दी जल्दी चालू हो जाएगा फ्लो होना, है ना। और ये जो पॉइंट होता है ना जिस वोल्टेज तक आपका करंट फ्लो नहीं करता है, ये जिस पॉइंट की बात करता है, मान लो ये, इसको क्या बोलते हैं, नी पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको?
नी पॉइंट। Point. पॉइंट या नी वोल्टेज है ना, नी पॉइंट या नी वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद आपका करंट क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज हो जाता है एकदम से। नी वोल्टेज जैसे ही आपने हिट किया नी वोल्टेज, वो आपका करंट जो है क्या हो जाएगा, हिट करने लग जाएगा ऊपर, मतलब रैपिडली इंक्रीज करने लग जाएगा डायोड का, ठीक है। सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है ऑब्वियसली, इसकी सिलिकॉन के लिए 7 वोल्ट के अराउंड चालू हो जाता है, जर्मेनियम में आपका जो है वो कुछ और होता है ना। ये टेबल्स वगैरह आपके लिए मैंने मॉड्यूल में दे रखी है, तो आप उसको देख लेना अगर आपको जरूरत है, रेफरेंस के लिए चाहिए तो। रिवर्स बायस में जबकि क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, डिप्लीशन लेयर रीजन इंक्रीज हो जाता है क्या, Yes, यस sir. सर। पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। Yes, sir. तो जो मेजोरिटी होल्स होल्स जो है पी में और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है एन में, ये जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे होल्स है मेजोरिटी, ये इधर नहीं जा पा रहे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर नहीं जा Jabari. पा रहे, एन टाइप वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा, ठीक है। इस वजह से कोई सिग्निफिकेंट करंट नहीं आता, बट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़ा सा आ जाता है, वो पढ़ चुके हम, Yes, यस सर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाता है, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। रिवर्स करंट इज ओनली फ्यू माइक्रो एम्पियर, कुछ माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, जबकि वो आपका मिली एम्पियर के बराबर होता है ना, जो आपका फॉरवर्ड बैच का करंट होता है, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर के बराबर ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। नैनो एम्पियर जर्मेनियम की केस में तो नैनो एम्पियर में आ जाता है, और उसमें सिलिकॉन में माइक्रो एम्पियर मान लो। सो इट रिमेन्स स्मॉल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल रिवर्स बायस वोल्टेजेस, लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। एट ब्रेकडाउन वोल्टेज द इंक्रीज रैपिडली, द करंट इंक्रीजेस रैपिडली फॉर स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज। यानी कि क्या बोल रहा है ये, कि आएगा तो कमी, ये दिख रहा है सबको, बहुत छोटा सा करंट, ये Yes, sir. काफी छोटा अमाउंट है, कितना छोटा अमाउंट है देखो, यहाँ तक VZ तक बहुत ही छोटा अमाउंट। अगर आप इसको आगे भी मिलाओगे तो कितना सा माइक्रो एम्पियर हो गए, दिख रहा है सबको, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, yes, sir. है ना, बहुत ही कम वोल्टेज करंट, सॉरी। लेकिन तुमने जैसे ही इसका एक VZ पॉइंट हिट किया, जैसे यहाँ नी वोल्टेज आ रहा था ना, नी वोल्टेज आ रहा था एक पॉइंट, जिसके बाद Yes, आपका sir. रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है करंट का। जब आप ब्रेक डाउन वोल्टेज को हिट करते हो, है ना, या वोल्टेज मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज से ऊपर लेके जाते हो जब भी वोल्टेज को, क्योंकि तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना नेगेटिव एक्सिस पे, Sir. रिवर्स Yes, sir. डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, है ना, तो बढ़ता जाएगा वोल्टेज और करंट भी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाएगा, तुम्हारा करंट एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, Reverse breakdown. रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या होता है भाई, करंट एकदम से शार्पली Increase इंक्रीज of कर जाता है ना, increase of एक वोल्टेज के बाद बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, sir. नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन रिवर्स बायस है ना क्योंकि, लेकिन बढ़ बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, Yes, sir. ठीक है। कुल डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है इसमें, तो समझ में आ ही गया है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है बेसिकली, इसको आप ऐसे देख सकते हो ग्राफ, अगर आपको देखना है तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, है ना। फॉरवर्ड बायस के लिए एक वोल्टेज के बाद रैपिडली इंक्रीज कर जा रहा है, और रिवर्स बायस के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन करंट बन जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है रैपिडली। बात समझ में आई, ये होता है मिली एम्पेयर की टर्म्स में, ये होता है माइक्रो एम्पेयर की टर्म्स में। और सिंबल तो सबको पता ही है इसका पीएन जंक्शन का, यस सर। Yes, sir. है ना। और अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछ ले करंट निकालने का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो अगर इसमें आप अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला आप पहली बात तो नोट कर लेंगे, इसमें आप आई नॉट देखोगे तो ये है सैचुरेशन करंट, कि कितना सैचुरेटेड करंट है, मतलब करंट अगर सैचुरेट हो जाए तो कितना वैल्यू होगा, ये दिया हुआ होगा। तो ये आपको यूज करना है इस फॉर्मूले में, ई टू द पावर ई बी, ई इज इलेक्ट्रॉन, छोटा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। आवाज आ रही है क्या मेरी, Break हो रही है sir. Break.
Yes, sir. Yes, Am I sir. audible बच्चों? Yes, sir. Am I audible? अभी आवाज आ रही है क्या आपको? Yes, sir. क्लियर है? आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me know if Yes, it sir. breaks again. Okay, so we were discussing about the characteristics. स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप यूज कर सकते हो। क्या बोल रहे हो sir. बेटा? कुछ बोल रहे हो क्या? Yes, ठीक है, sir. तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स बायस में के हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी जाएगी, टी टेम्परेचर है आपका, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबको पता ही है 1.6 into 10 की पावर माइनस 90। सो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज इफ क्वेश्चन अराइजेस। इसका डेरिवेशन कोई जानने की आपको जरूरत है नहीं। हम आगे चलते हैं, मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मेन मकसद है पढ़ने का। हाँ जसनूर, सर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए था? ये फॉर्मूला है आपका करंट निकालने के लिए आपके पीएन जंक्शन कनेक्शन में। ठीक है, जिसमें कि आप निकाल सकते हो करंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वोल्टेज पे। ठीक है, ओके सर। चलो भाई एक सेकेंड रुको, आता हूं मैं। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही? यस सर। Yes, sir. कूल, चलो भाई, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं इसकी, पीएन जंक्शन की। ठीक है, तो वैसे तुमने पढ़ लिया है, पर फिर भी अगर आपको समझाऊं मैं, दो केसेस लेके बेसिकली, कि एक अगर हमारा आइडियल पीएन जंक्शन होगा तो क्या होगा, और अगर रियल है तो क्या होगा। तो अगर आइडियल पीएन जंक्शन होता है बेटा, आइडियल पीएन जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपका बेसिकली रेजिस्टेंस है जो कि जीरो भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस जो कि इन्फिनिटी भी हो सकता है। यानी तुमने किसी तरह से ऐसा पीएन जंक्शन बना दिया जिसमें कि आपका करंट जो है वो मैक्सिमम भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है ना, जीरो भी हो सकता है और इन्फिनिटी भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करें तो
इधर हम क्या रखते हैं, V, इधर I रखते हैं करंट। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा। अब ये मतलब क्या हुआ इस ग्राफ का, कि आप देख रहे हो दो कंडीशंस पे, ठीक है। एक आप देख रहे हो फॉरवर्ड बायस में, एक आप देख रहे हो फॉरवर्ड बायस में, ये वाला तो पार्ट हो गया फॉरवर्ड बायस का, है ना, ऐसे ही होता है ना। और ये वाला पार्ट हो गया आपका रिवर्स बायस का। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, ठीक है। sir. तो आपका रिवर्स बायस के, फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस ये हो जा रहा है आपका 0। कितना हो जा रहा है, 0. 0। यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, डिप्लीशन लेयर ही खत्म कर दी तुमने, है ना। फॉरवर्ड बायस के केस में भाई क्या होता है, छोटी होती जाती है ना डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर छोटी होती जाती है ना फॉरवर्ड बायस में, है ना। लेकिन आइडियल पीएन जंक्शन में क्या बोल रहे हैं हम, कि डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, यानी पी और एन बिल्कुल जीरो डिप्लीशन लेयर के साथ आपने क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो इस केस में आपका करंट भी मैक्सिमम आएगा, फिर सारे चार्ज कैरियर्स फ्लो कर जाएंगे ना, Yes, sir. तो करंट आपका आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आएगा, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में, वो क्या हो जाएगा भाई, ऑलमोस्ट इनफिनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Infinite. विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। तो इसमें आपका देखो करंट जीरो आ रहा है क्या, जीरो करंट आ रहा है क्या, है ना, जीरो करंट आ रहा है ना। कितना भी वोल्ट तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, लेकिन जीरो करंट, जीरो वैल्यू आ रही है। अरे वाई एक्सिस पे अगर एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज है, तो उसका मतलब यही तो है ना कि वाई की वैल्यू जीरो है वहां पे। Yes, sir. और वाई क्या पे, वाई क्या है यहाँ पे, अभी वाई एक्सिस पे क्या चीज रख रखी है हमने, करंट। करंट रख रखा है। तो यानी एक्स एक्सिस पे जो आपको लाइन दिख रही है रिवर्स बायस में, उसका मतलब क्या है कि रिवर्स बायस में करंट और कितना है आपका, 0 0. ना। ये आइडियल का केस है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट समझते हो, ओपन सर्किट समझते हो ना भाई, ओपन कर दिया तुमने, स्विच ओपन कर दिया, ये Yes, sir. है ना, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो करेगा कि ओपन सर्किट में, No, sir. नो सर। करंट ही फ्लो नहीं करेगा, आई जीरो हो जाएगा। जब स्विच को क्लोज करोगे तभी तो करंट फ्लो होगा, क्लोज सर्किट में तो होता है करंट फ्लो, है ना। तो भाई ऐसे बिल्कुल करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है आपका यहाँ पे, ऐसे बिहेव कर रहा है तुम्हारा आइडियल पीएन जंक्शन। और रियल की अगर बात करें तो रियल का तो आप ग्राफ अभी अभी देख के आए हो, क्या होता है रियल का ग्राफ। फॉरवर्ड बायस में तो कैसा होता है, नी वोल्टेज तक रुकता है और फिर उसके बाद एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। Increase हो जाते हैं. और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज तक तो बहुत धीरे बढ़ता है और उसके बाद एकदम से ब्रेक कर जाता है ना, फॉल कर जाता है ना। ये हो गया VZ और ये हो गया VK, नी वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ में आया सबको, Yes, sir. है ना। ये बनता है आपका VI ग्राफ इन केस ऑफ रियल पीएन जंक्शन, यानी कि जो आप बना पाते हो, है ना। सब थोड़ी बना पाते हो आप, ऐसा थोड़ी आइडियल बना दोगे, आइडियल पीएन जंक्शन थोड़ी बन पाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज और ये क्या है, नी वोल्टेज, राइट। Yes, sir. ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहेगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो बहुत लो रहेगा। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई रहेगा बहुत, हाई। जीरो या इन्फिनिटी नहीं रहेंगे, लो या हाई रहेंगे। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। Yes, sir. आगे चलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन। इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज मेड टू हाई, द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इंक्रीजेस रैपिडली। यानी कि अगर आप रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, जो हम बात कर रहे थे ना अभी ब्रेकडाउन की, ठीक है, Yes, sir. उसकी बात हो रही है कि उसमें क्या होगा, अगर आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ता गया तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या आएगा, करंट आपका पीएन जंक्शन में इंक्रीज कर जाएगा रैपिडली, है ना। जो VZ भी आपने मेंशन कर रखा है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज, सो दैट विल बी द रिजल्ट इन विच आपका करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा रिवर्स के केस में, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड में, रिवर्स में। सो द वोल्टेज एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर इसको जीनर वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
Zener voltage. वोल्टेज। अब जीनर डायोड का भी केस आ गया है, देखो। तो जीनर ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन समझते हैं पहले। तो दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है एवेलांच, एक होता है जीनर। तो जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है? व्हेन रिवर्स बायसेस इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देन जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अगर आपका रिवर्स बायस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, तो जंक्शन पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। तो कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से आपके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। याद आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करा था, और वो टूट के ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाता था, है ना, और यहाँ पे होल बन जाता था। बेटा आवाज आ Yes. रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. भूल गए क्या? No, sir. है ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक होता था, कोवेलेंट बॉन्ड, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाता था ऊपर, Yes, sir. है ना। तो जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होता था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगते थे। अरे ऐसे ही होता था ना जीनर ब्रेकडाउन में। क्या होता Sir. है? डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी होती है, तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो दोनों इलेक्ट्रिक, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों की वजह से आपका जो करंट होता है वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी हो जाती है। उसका Yes, रीजन sir. भी बताऊंगा अभी, रीजन क्यों होता है, क्योंकि वो हाईली डोप्ड होता है, ये रीजन होता है उसका। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से एकदम से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ने लग गए, एकदम से बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गए। जीनर ब्रेकडाउन का केस पढ़ रहे हैं हम अभी, जिसमें कि आपका रिवर्स बायस में आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप अपना पोटेंशियल चेंज कर रहे हो। समझ में आ रही बात? ये जो Yes, sir. ग्राफ है, इसमें आप बढ़े जा रहे हो ना, इधर ये देखो, बढ़े जा रहे हो। इसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा रहे तुम? ये बढ़ा देखो रहे हैं। बढ़ाते हो ना, बहुत बढ़ाते जा रहे हो। कितना बढ़ाओगे यार? जितना इतना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने लगेंगे बहुत सारे। अब ऐसा हो क्यों पाता है? इतना इजी क्यों होता है? ये समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अलग से जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके, ये हाईली डोप्ड होते हैं बच्चा। हाईली डोप का मतलब क्या होता है? So, इम्प्योरिटी अमाउंट ज्यादा है ना। इम्प्योरिटी अमाउंट ज्यादा है। अब इम्प्योरिटी अमाउंट ज्यादा है, हाईली डोप्ड है, तो इनकी डिप्लीशन लेयर कम होगी। डिप्लीशन लेयर कम होती है। अब अगर डिप्लीशन लेयर कम होगी, ठीक है, हाईली डोपिंग से अगर डोपिंग ज्यादा कर दी तुमने, तो डिप्लीशन लेयर उनकी कम हो चुकी है। डिप्लीशन लेयर कम हो चुकी है का क्या मतलब है? कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, उनके बीच में जो बैरियर पोटेंशियल था वो कम हो गया। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट में जा रही थी, तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हें परेशान कर रही थी, उसकी वो कम हो गई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर सकती है वो बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर will start will start increasing rapidly। रैपिडली बढ़ने लगेंगे बहुत सारे। तो करंट भी बढ़ेगा क्या इसकी वजह से? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में? अगर आपका सेमीकंडक्टर हाईली डोप होता है ना, तो जीनर ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि इसमें डिप्लीशन लेयर ऑलरेडी बहुत कम होती है। डिप्लीशन लेयर क्या होती है इसमें? कम होती है। कम होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको पढ़ेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन को। उसको रीडिंग लगाओ, एवलांच ब्रेकडाउन की रीडिंग लगाओ। क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन? जीनर ब्रेकडाउन तो समझ में आ गया सबको? Yes, sir.
सर ये रिवर्स वोल्टेज का क्या मतलब है? रिवर्स वोल्टेज बेटा, जो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, यस सर। उसको बोला जा रहा है। ओके सर। ग्राफ के दोनों तरफ देखो ना, इधर तो आप ये वाला वोल्टेज है, ये इधर की तरफ भी तो वोल्टेज ही है। ठीक है, हाँ भाई पढ़ा, यस सर। सबने पढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. एकदम से क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, भाई जब अगर डिप्लीशन लेयर थिन होगी बेटा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पढ़ा था ना, फॉरवर्ड बायस में हो रहा था ऐसा Yes, एक sir. टाइम पे, है ना, जब थिन लेयर की वजह से आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी जा पा रहे थे। लेकिन अभी जब आपने एवेलांच ब्रेकडाउन की बात करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ज्यादा है, लेकिन डिप्लीशन लेयर बड़ी होने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही मूव कर पा रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मूव कर पा रहे हैं तो भी एवेलांच ब्रेकडाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, वो क्या हो रहा है, उनका कोलिजन हो जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया, तो ये कोलाइड कर गया किसी और से, समझ में आ रही है, किसी दूसरे Yes, से sir. कोलाइड कर गया। तो इस कोलिजन की वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, कोलिजन्स पे कोलिजन्स होते जाते हैं, तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा कैरियर्स बनते जाते हैं, यानी कि आपके जो पेयर्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, करंट एकदम से इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा हाई करंट बन जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एवेलांच ब्रेकडाउन। इसको लिख भी लेते हैं हम। सेमीकंडक्टर क्या है इसमें, मॉडरेटली डोप्ड। क्या है भाई, डोपिंग कैसी है इसमें, मॉडरेट। मॉडरेटली डोप्ड। और मॉडरेट डोपिंग की वजह से आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज्यादा थिन नहीं है। डिप्लीशन लेयर जो है आपकी, वो मॉडरेट डोपिंग की वजह से थिन नहीं है, बल्कि थिक है। क्या है, थिक है, Thick. ठीक है। है ना। तो अगर आपकी थिक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो ही आ पाएंगे क्या पिक्चर में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही कर पाएंगे ना, जो भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे करंट में। तो Yes, sir. माइनॉरिटी चार्ज में कैरियर्स में भी क्या हो रहा है कि अब वैसे तो पहले तो वो अपनी अपनी एनर्जी से कंडक्शन बैंड में जा रहे थे, अपनी अपनी एनर्जी से जो भी करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली उन्होंने, क्योंकि तुम वोल्टेज बढ़ाते गए ना बेटा, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना, Yes, sir. तो उनकी भी Yes, एनर्जी sir. बढ़ेगी, उनकी भी, है ना। तो उससे क्या होगा कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से, किसकी, गेन्ड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर ली भाई उन्होंने, क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाते गए, आप रुके नहीं आप। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, Yes, sir. Yes, sir. मोर कोलिजन्स टेक्स प्लेस, मोर कोलिजन्स टेक्स प्लेस एंड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, मोर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत ज्यादा टूट जाएंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। Yes, sir. अगेन, अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट रैपिडली इंक्रीजेस, रैपिडली इंक्रीजेस। ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दोनों के केस में करंट आपका एकदम से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हाई करंट मिल रहा है आपको। डिफरेंस क्या आ रहा है जीनर और एवेलांच में, कि जीनर में आपकी डोपिंग जो है वो हाईली है, हाई डोपिंग, है ना, और डिप्लीशन लेयर छोटी है। डिप्लीशन लेयर क्या है इस वजह से, छोटी है। थिन है ना। और इसमें क्या है, एवेलांच ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर थिक। Thick है. समझ में आया डिफरेंस? Yes, Yes, sir. sir. आगे चलें, जीरो डायोड पढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो जीनर डायोड में कुछ अलग है नहीं, अभी तुमने जो पढ़ लिया है वो ये बेसिकली क्या होता है कि, पहले तो यार इसको नोट कर लो, एक काम करो, ये नोट किया क्या तुमने, Yes, sir. अच्छा। ये काम आएगा, मतलब जैसे स्टार्टिंग की दोनों दो लाइन तो कर ही लेना एटलीस्ट।
नोट डाउन द स्टार्टिंग 2 लाइंस। कर ली? अनिरुद्ध, यस सर। हैंड रेस क्यों किया? सर ये तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। तीसरा कौन सा वाला पॉइंट? ये एवलांच का? यस सर। देखो क्या हुआ कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब अपना मूव कर रहे थे और करंट बना रहे थे रिवर्स के केस में, रिवर्स बायस तुमने अप्लाई किया, तुम्हारी डोपिंग जो थी मॉडरेट थी और तुम्हारी डिप्लीशन लेयर बड़ी थी। अब डिप्लीशन लेयर थिक होने का मतलब क्या होता है कि आपके जो चार्ज कैरियर्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो तो मूव कर नहीं पाएंगे इधर से उधर, है ना। जैसे तैसे कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स आपके मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत करंट, उसकी वजह से कम करंट आ रहा है। पर तुम जब ये पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो तुमको क्या लग रहा है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम तरीके से बिहेव करेंगे क्या, चाहे तुम कितना ही बढ़ा दो पोटेंशियल डिफरेंस? ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो उनके बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है अगर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली वही तो आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना, मूव कराता है ना भाई। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है चार्जेस पे। Yes, sir. हाँ ना बोलो यार अनिरुद्ध, यस। है ना। ऐसा होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब बढ़ जाएगा तुम्हारे चार्ज मूव करने लगेंगे, तो जब काइनेटिक एनर्जी भी उनकी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी है ना, कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आपस में टकराने लगे। बात समझ में आ रही है यस। अनिरुद्ध? ठीक है। तो जब आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से निकल के ऊपर वाले में जा रहा है, कंडक्शन बैंड में जा रहा है लेट से, तो कंडक्शन बैंड में जा रहा है या फिर फिल कर रहा है मान लो कोई होल को, तो जब वो फिल कर रहा है तो उसकी वजह से कोलिजन भी तो हो सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी तो टकरा सकता है वो, अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की तो। आप समझ रहे हो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर बहुत ज्यादा एनर्जी में आ गए तो टकरा सकते हैं, है ना, कोलिजन हो सकते हैं उनके बीच में। तो कोलिजन के होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरा टकराएगा, दूसरे से तीसरा टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएंगे इस तरह से, है ना। बहुत सारा ये एक चेन रिएक्शन भी हो सकती है, एक की वजह से दूसरा अगर अफेक्ट हो रहा है तो दूसरी की वजह से तीसरा अफेक्ट हो सकता है क्या, Yes, sir. ना। यस। और अगर ऐसे लाइन से बहुत सारे इफेक्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने लगेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही तो जनरेट करते हैं करंट को। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई है या फिर से समझाना है? आ गई सर. जी सर. आगे चलें? Yes, sir. यस सर। चलो भाई जीनो डायोड की बात करते हैं। तो जीनो डायोड में सबसे पहले तो ये आपको ऊपर सिग्नल सिंबल दिख ही रहा है इसका, जीनर डायोड Yes, का sir. जेड, है ना। बस ये जो एन वाला पार्ट होता है ना आपका, इसको आप थोड़ा सा जेड बना दो। एन वाला पार्ट जो होता है ना आपका, ये वाला एन वाला पार्ट, इसको आपने क्या बना दिया भाई, ऐसे जेड बना दिया, Good. है ना, जीनो डायोड का जेड। तो ये आपका जीनो डायोड की तरह एक्ट करने लगता है, ये जेड, ठीक है। तो जीनर ब्रेकडाउन जो है उसी पे वर्क करता है ये। तो जो फॉरवर्ड बायस है उसमें तो बिल्कुल नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह एक्ट करेगा ये, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में पढ़ा है ना हमने जीनर ब्रेकडाउन तो, Yes, sir. है ना। Yes, sir. फॉरवर्ड बायस में एक्ट्स एज नॉर्मल पीएन जंक्शन, जीनर डायोड भी पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस में जहाँ पे इसका मेन जो गेम है जिसके लिए यूज किया जाता है, ये जो पर्पज है इसका, एक्ट्स एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। किसकी तरह एक्ट करता है ये, बोलो। Voltage वोल्टेज stabilizer. स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह कैसे एक्ट करता है वो समझते हैं। तो आपका अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मान लो बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया, तो करंट एकदम से बढ़ जाता है। जीनर Yes, sir. जीनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो करंट रैपिडली इंक्रीज नहीं करता क्या,
Yes, Yes, sir. sir. है ना। अगर करंट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो आपका वो करंट अगर आपके लोड से पास हो जाए, लोड यानी आपके डिवाइसेस से पास हो जाए, जैसे है ना, मान लो तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तुमने मस्त चार्ज पे लगा दिया कंप्यूटर, है ना, और उसको तुम यूज करो, या तुम फ्रिज को यूज कर रहे हो, और अगर उसमें करंट पास हो गया बहुत सारा, भाई हर डिवाइस की एक वैल्यू होती है क्या, एक लिमिट होती है क्या, Yes, sir. है ना, सबकी एक वो लिमिट होती है ना, लिखी हुई होती है उस पे, कि Yes, इतना sir. ही करंट, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड लिमिट होती है सबकी। तो अगर उससे ज्यादा करंट पास कर गया उस डिवाइस में तो डिवाइस फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इज दैट राइट, Yes, sir. है ना। तो अभी तो सब में मतलब आते हैं ऑलरेडी, या टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है बेसिकली, लेकिन पहले के टाइम पे ना स्टेबलाइजर्स यूज होते थे, Yes, sir. है ना, अलग से एक डब्बा आता था, सेटअप बॉक्स टाइप का, Yes, sir. यूज करते थे Yes, sir. स्टेबलाइजर की तरह, है ना, देखा होगा तुम लोगों ने। तो वो Yes, जेनर sir. डायोड ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि वो कट ऑफ कर देता है सप्लाई को, या वो है ना पास करा देता है खुद में से, पीएन जेनर डायोड में से पास करा देता है एक्सेस करंट को। तो जो आपका लोड होता है उसमें से करंट पास नहीं होता और वो बच जाता है आपका, तो सेव करने के लिए, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था, हाँ एसी के साथ भी लगा होता है जिसको, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने जो ग्राफ पढ़ा था वो कैसा था, ऐसा कुछ ग्राफ था क्या, जिसमें इधर तो ये फॉरवर्ड बायस में जा रहा था और इधर ये रिवर्स बायस में जाके इसे ब्रेक डाउन, Yes, sir. Yes, sir. जीनर ब्रेक डाउन, है ना। तो ये जो आपका है ये ब्रेक डाउन करंट है, Yes, sir. ब्रेक डाउन करंट है ना, ये जो एकदम से इंक्रीज कर गया Yes, sir. Yes, है ना, sir. और ये आपका जीनर ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज है, आई हो गया, ये वी हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज जो दिख रहा है ना यहाँ पे आई बी, ये जो आई बी दिख रहा है यहाँ पे, इससे बचने के लिए ही हम जीनर डायोड का यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सर्किट से समझते हैं इसको। इधर रखते हैं नेगेटिव, तो अगर हम यहाँ कुछ नहीं लगाते हैं तो ये जो लोड है तुम्हारा, रेजिस्टेंस का रोड है आर एल, ये जो तुम्हारा लोड है, इसमें से पास कर जाएगा क्या सारा करंट, Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो ना यार, अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लगाओगे तो एक्सेस करंट अगर आपका आया एक्सटर्नल सप्लाई से तो ये पास कर जाएगा इधर से ना, तो आपका लोड डैमेज हो सकता है, इज दैट राइट, है ना। Yes, sir. हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जीनर डायोड लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया तुमने जीनर डायोड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तुम्हारा जो जीनर डायोड है, तो जो कलर चेंज करने दो, हम्म, तो आपका जो जीनर डायोड है वो आपका एक कॉमन पोटेंशियल मेंटेन कर देगा। तो हाई वोल्टेज पे जो आपका आईबी है, ब्रेकडाउन करंट है, वो पास कर जाएगा जीनर डायोड से, और एक्सेसिव वोल्टेज के केस में आपका जो लोड है वो बच जाएगा, है ना, डैमेज नहीं हो पाएगा, है ना। क्या करेगा ये जीनर डायोड, एक कॉमन पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देगा। इसके बाद अब जो भी आपका करंट जाएगा वो किससे पास कर जाएगा बेटा, Zener diodes. जीनर डायोड Signal से, diode से. और ये वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देता है, एक्सेस करंट इससे पास करा देता है आईबी, और वोल्टेज को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है ना, हाई Stabilize. at high voltage IB pass through the Zener diode and load gets saved,
है ना, डैमेज होने से बच जाता है लोड। क्या हो जाता है? डैमेज होने से बच बच जाता जाता है। है। बच रहा है क्योंकि एक वोल्टेज बेसिकली मेंटेन कर दे रहा है लोड के अराउंड, ये कॉमन वीबी ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बाद जितना भी है जो भी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेसिकली। तो आपका आईबी जो है वो इससे पास कर जाएगा। तो इसको रीजन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, रेगुलेट करा है ना, रेगुलेट करा है। तो जो आपका आईजेड होगा बेसिकली, या आईबी बोल लो आप इसको, एक्सेस करंट जो है वो इससे पास कर जाता है। पास ऑन में 1 मिली एम्पियर -1 मिली एम्पियर के अराउंड तक तो जाएगा इसमें लोड में। ऐसा भी नहीं है लोड को कट ऑफ कर रहे हैं हम, है ना, उसमें बस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया है ताकि उतने पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से ही करंट जाए। बात समझ में आ रही है वाली सबको? यस सर। यस सर। और उसके ऊपर का जो भी करंट है, एक्सेस करंट है, वो आईजेड जो है वो आपका पास कर दे जीरो डायोड से। तो ये समझ में आया सबको या नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है। तो अब इसके बाद तो फिर आपका वही रेक्टिफायर है, ये तो थोड़ा टाइम लेगा, तो उसको या तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। इसके लिए अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि तुम्हें बहुत समझ में आएगा भी नहीं है। जितना अभी पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन कर दो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। Which of the following semiconductor diodes is reverse biased? रिवर्स बायस समझते हो ना? पी को किससे कनेक्ट कर दिया आपने? लोअर पोटेंशियल से, यस सर। है ना, नेगेटिव पोटेंशियल से आपने कनेक्ट कर दिया मान लो, या लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई? रिवर्स बायस हो जाएगा। यस सर। बताओ बताओ आंसर बताओ, यस सर क्या? सर ऑप्शन 1। चैट में आंसर नहीं लिखते हो क्या आजकल तुम? लिखा है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे आपका, अगर आपने अर्थिंग कर दी तो आप यहाँ पे मान लो कि जीरो पोटेंशियल, है ना, तो ये तो आपका हायर पोटेंशियल अभी भी यही है, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो करना चाहिए ना, रिवर्स में फ्लो कर रहा है ना ये करंट। यस सर। क्योंकि यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे ही जाएगा, पी टू एन ही जाएगा, इस पे भी ऐसे ही जाएगा फॉरवर्ड बायस में, इसमें भी कैसे जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। यस सर। हायर पोटेंशियल तो अभी भी यही है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसलिए फर्स्ट केस आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। ये क्वेश्चन तो आप अगली बार कर पाओगे। फिर भी अगर आपको मैं बोलूं आंसर करने के लिए, तो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं आंसर? सर स्टेबलाइजर वाला होगा। स्टेबलाइजर वाला, तो आंसर है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। एसी होती है ना फ्लक्चुएटिंग, उसको बेसिकली Yes, sir. समझो ना इसको। अगर आपका फ्लक्चुएशन होगा वोल्टेज में, तो ही तो स्टेबलाइजिंग की जरूरत पड़ेगी ना, वैसे भी यस सर। फ्लक्चुएशन Yes, में sir. जरूरत पड़ेगी, तो ये एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, तो आज हमने कर लिया है भाई जीनर। आपका नेक्स्ट टाइम आपका रेक्टिफायर और लॉजिक गेट्स भी खत्म करने का ट्राई करेंगे। रेक्टिफायर भी ट्राई करेंगे प्लस लॉजिक गेट्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस मोस्टली, नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरा 12th क्लास का सिलेबस की कल लास्ट क्लास होगी। ठीक है, अच्छा बाय द वे, कल वो था क्या चिल्ड्रंस डे? Yes, sir. Yes, sir. चिल्ड्रंस डे भाई तुम सबको, कल हमारी क्लास तो थी नहीं, तो मैं Thank you, sir. थैंक ठीक यू है, सर। सभी बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंड प्लीज मेक मी गिव यू अ वेरी गुड गिफ्ट, है ना, व्हेन यू विल बी पासिंग योर बैचेस। ठीक है, चिल्ड्रन डे के बिहाफ पे अभी तो आप ये ले लो यार, स्माइली ले लो इतनी दूर से तो। थैंक यू सर। ठीक है, बाकी मिलेंगे जब भी तो करेंगे पार्टी। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. यस सर। कूल, पार्टी मिलते में हैं क्या नेक्स्ट होगा क्लास। सर? हाँ, सर पार्टी में क्या है? पार्टी में क्या है वो पता चलेगा, क्या होगा सरप्राइज सर? रहने दो उसको अभी, सरप्राइज रहने दो उसको सरप्राइज ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। No, वरना sir. बाय I'll see सर। you in the next class. नो सर। Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir.